हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें 10th पास कैंडिडेट, 12th पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सभी कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अप्लाई करने के लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, चयन प्रक्रिया, सिलेबस या एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह क्या रहेगा, या फिर इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा, तो इसकी सारी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए चलकर इसका डिटेल नोटिफिकेशन वगैरह देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी रिलीज़ हुई है आपकी श्री अरविंदो कॉलेज की तरफ से, दिल्ली विश्वविद्यालय, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली 110017। ये इनकी मेल आईडी है और ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ये नोटिस आपका 2 मार्च 2024 को रिलीज़ हुआ था। इसमें कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है, नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्ट है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिवाइड की गई है। तो आइए देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है इसमें। तो सबसे पहले हम पोस्ट वाइज देख लेते हैं। लाइब्रेरियन की पोस्ट है, जिसके लिए केवल एक वैकेंसी है और ये पे लेवल 10 की जॉब है। डायरेक्टर फिज़िकल एजुकेशन की एक पोस्ट है। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की एक पोस्ट है। असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट के लिए 5 पोस्ट है। और लाइब्रेरी अटेंडेंट में बोटनी के लिए 2 पोस्ट है। केमिस्ट्री के लिए 5 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 4 पोस्ट है। फिज़िक्स के लिए 3 पोस्ट है। जियोलॉजी के लिए 2 पोस्ट है। और लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए आपकी 10 पोस्ट है। तो इस प्रकार से कैटेगरी वाइज जो है डिवाइड की गई है पोस्ट को। और जो आपकी लाइब्रेरियन की पोस्ट है वो पे लेवल 10 की जॉब है। डायरेक्टर फिज़िकल एजुकेशन की पे लेवल 10 की जॉब है। इसी प्रकार से सीनियर पर्सनल असिस्टेंट पे लेवल 7 की जॉब है। असिस्टेंट की आपकी पे लेवल 4 की जॉब है। जूनियर असिस्टेंट की पे लेवल 2 की जॉब है। और आगे देख लेते हैं, लाइब्रेरी अटेंडेंट में जो बोटनी की जॉब है वो आपकी पे लेवल 10 की जॉब है। केमिस्ट्री के लिए आपकी पे लेवल 1 की जॉब है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पे लेवल 1 की जॉब है। फिज़िक्स के लिए भी पे लेवल 1 की जॉब है। और जियोलॉजी के लिए भी पे लेवल 1 की जॉब है। तो इसी प्रकार से इनका जो एज लिमिट वगैरह है वो भी दिया गया है यहाँ पर। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए 35 ईयर एज लिमिट है, यानी मैक्सिमम एज आपकी 35 है। असिस्टेंट के लिए 30 है। और जूनियर असिस्टेंट के लिए 27 है। बाकी आपकी लाइब्रेरी अटेंडेंट में बोटनी की पोस्ट के लिए 30 है। केमिस्ट्री के पोस्ट के लिए भी आपकी 30 है अपर एज। इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट के लिए भी 30 है। फिज़िक्स और जियोलॉजी के लिए भी 30 है आपकी एज। तो एज क्राइटेरिया वगैरह हमने देख लिया। बाकी जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उन्हें 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और SC ST कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो इस प्रकार से एज रिलैक्सेशन वगैरह आपको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग मिलता है वो आपको एज रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा। यहाँ पे लिंक दिया गया है, लिंक फॉर ऑनलाइन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन एंड डायरेक्टर फिज़िकल एजुकेशन। तो आपको लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए और डायरेक्टर फिज़िकल एजुकेशन की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए अलग से ये लिंक दिया गया है। तो इसके लिए आपको अलग लिंक दिया गया है। और लिंक फॉर ऑनलाइन अप्लाई फॉर अदर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए ये लिंक दिया गया है, इस पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा। तो अलग अलग लिंक दिए गए हैं, तो इसका आप ध्यान रखें। और अब हम इसका जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह है वो सारी डिटेल आगे देख लेते हैं। तो फ्रेंड, नंबर ऑफ़ पोस्ट वगैरह तो हम देख ही चुके हैं, और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। बाकी ये पोस्ट वगैरह तो हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे देख लेते हम। यहाँ से आपके एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन स्टार्ट हो जाती है। तो एक एक करके हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। लाइब्रेरियन की पोस्ट है आपकी, इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने लाइब्रेरी साइंस में मास्टर डिग्री किया हुआ 55% अंकों के साथ।
और बाकी आपकी अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड वगैरह होना चाहिए। आपको लाइब्रेरी का जो मैनेजमेंट कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और इसके लिए आपने जो है नेट वगैरह क्लियर किया, यूजीसी नेट वगैरह, या फिर अगर साइंस से हैं तो CSIR वगैरह भी क्वालिफाई हो सकते हैं, या फिर PhD कैंडिडेट भी इसके लिए एलिजिबल हैं, या फिर स्लेट या सेट जो कैंडिडेट क्वालिफाई हैं वे कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे इसमें है The PhD degree of the candidate has been awarded in the regular mode. The PhD thesis has been evaluated by at least 2 external examiners. तो ये सारा PhD वगैरह के बारे में डिटेल दी गई है। आगे बाकी इस पे PhD कैंडिडेट जिन्होंने नेट स्लेट या सेट कैंडिडेट वो भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो हम ऊपर बात कर ही चुके हैं, एज़ पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली UGC नॉर्म्स वगैरह। तो डायरेक्टर फ़िज़िकल एजुकेशन की पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो एलिजिबिलिटी बताई गई है वो है आपने फ़िज़िकल एजुकेशन में मास्टर डिग्री किया हुआ हो 55% अंकों के साथ, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और आपका जो है अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए, रिकॉर्ड ऑफ हैविंग रिप्रेजेंटेड द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एट द इंटर यूनिवर्सिटी। तो ये सारी डिटेल यहाँ दी गई है। एंड इसमें जो कैंडिडेट UGC नेट वगैरह कर चुके हैं और स्लेट या सेट वगैरह जो है पास कर चुके हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। PhD क्वालिफाई कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारी कंडीशन सेम है। The PhD degree of candidate has been awarded in the regular mode. The PhD thesis has been evaluated by at least 2 external examiners. Open PhD viva voice of the candidate has been conducted. तो ये सारा दिया गया है यहाँ पर। और आगे है फ़िज़िकल फ़िटनेस टेस्ट नॉर्म्स। तो फ़िज़िकल फ़िटनेस वगैरह भी इसमें देखा जाएगा। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दीज रेगुलेशंस ऑल कैंडिडेट हु आर रिक्वायर्ड टू अंडरटेक द फ़िज़िकल फ़िटनेस टेस्ट shall be required to produce a medical certificate certifying that he and she is medically fit before undertaking such test। तो मैं फिज़िकली रूप से फिट वगैरह आपको होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। और तो यहाँ पे 12 मिनट रन एंड वॉक टेस्ट वगैरह बताया गया है। मैन के लिए कितना है और फीमेल के लिए एज वाइज बताया गया है, इसे आप देख लें। बाकी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की भी पोस्ट है। तो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग एज प्राइवेट सेक्रेटरी एंड पर्सनल असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर, या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी इन ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो ये आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और स्किल टेस्ट नॉर्म्स डिक्टेशन 10 मिनट एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट एंड ट्रांसक्रिप्शन 40 मिनट इंग्लिश और 55 मिनट हिंदी ऑन कंप्यूटर। तो इसका आप ध्यान रखें। बाकी कंप्यूटर प्रोफिशेंसी, टाइपिंग स्किल, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, इंटरनेट, ईमेल कम्युनिकेशन वगैरह, इन सब की जानकारी आपको होना चाहिए। डिज़ायरेबल में मांगा गया है डिग्री या डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस, डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड नॉलेज ऑफ सर्विस रूल्स एप्लीकेबल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट। तो बाकी लेकिन ये डिज़ायरेबल में है। बाकी जो मेन क्वालिफ़िकेशन है वो आपके पास होनी ही चाहिए। और इसमें मैक्सिमम एज लिमिट बताई गई है 35 ईयर। बाकी एज रिलैक्सेशन वगैरह जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग मिलता है वो आपको मिल जाएगा। अब है असिस्टेंट की पोस्ट। तो इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से एंड गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है आपने 10+2 किया हुआ हो या इसके इक्विवेलेंट किया हुआ हो किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से।
और टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। टाइप राइटिंग थ्रू कंप्यूटर, तो इसका ध्यान रखें आप। मैक्सिमम एज लिमिट है 27 ईयर। बाकी एज रिलैक्सेशन वगैरह जो भी मिलता है वो मिलेगा आपको। आगे है लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट, जिसमें कि बोटनी, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, जियोलॉजी एंड लैब। तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है इसके लिए आपने 10th पास किया हुआ हो या इसके इक्विवेलेंट किया हुआ साइंस सब्जेक्ट के साथ। वैसे तो 10th में सभी के पास साइंस होती है। और नोट में दिया गया द सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो मतलब जो लेबोरेटरी अटेंडेंट है उसकी पोस्ट के लिए तो आपका 10th ही क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है। बाकी इसमें कुछ एक्स्ट्रा अदर नहीं मांगा गया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है आपकी 30 ईयर। लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है तो इसके लिए भी आपने 10th पास किया हुआ हो या फिर इसके इक्विवेलेंट हो किसी जो है गवर्नमेंट बोर्ड या रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन वगैरह से। और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, तो ये आपने किया हो। बाकी डिज़ायरेबल में है कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल और बेसिक कोर्स इन कंप्यूटर फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन। तो ये वैसे ये डिज़ायरेबल में है, किया है तो अच्छी बात है। और आगे है मैक्सिमम एज लिमिट, इसमें आपकी 30 ईयर है। एज रिलैक्सेशन जो भी मिलता है वो मिलेगा आपको। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए हैं तो वो हम देख लेते हैं एक बार। अकॉर्डिंग selection for the above post shall be based on performance of the candidate in the written test, skill test and practical test। तो इसके बेस पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। द रिक्रूटमेंट ऑफ द अबव मेंशन पोस्ट विल बी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ यूजीसी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो जो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है कॉलेज में या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर, तो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड वगैरह आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, अलग से कुछ नहीं पूछा जाएगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट एंड स्किल टेस्ट टू एडजस्ट द बेसिस नॉलेज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट। तो इससे रिलेटेड आपको जो पूछा जाएगा रिटन टेस्ट में, प्रैक्टिकल टेस्ट में और स्किल टेस्ट में, वो सब बेसिक नॉलेज ही पूछी जाएगी जो भी आपने ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ा है या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ा है। अलग से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो एक नॉर्मल सा जो भी जनरल अवेयरनेस हो जाता है या करंट अफेयर, बाकी थोड़ा सा मैथ्स वगैरह, रीजनिंग और थोड़ी सी हिंदी इंग्लिश, ये सब जो है आप अपना प्रैक्टिस करके जाएं एग्ज़ाम के समय। और बाकी इसमें तो और कुछ खास नहीं है। एज रिलैक्सेशन की बात की गई है तो द अपर एज लिमिट शैल आल्सो बी रिलैक्सेबल फॉर दोज हु आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंड डेली वेजेस एडहॉक बेसिस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी या कॉलेज टू द एक्सटेंट ऑफ सर्विस। तो मतलब जैसे जो कुछ कैंडिडेट होते हैं भाई वो पहले से कहीं पर काम कर रहे हैं, किसी कॉलेज में पहले से ही कहीं पर लगे हुए हैं एडहॉक के बेस पर, या फिर डेली वर्किंग मतलब पहले से ही कहीं पर उन्होंने किसी कॉलेज वगैरह में काम किया है, तो उनको भी जो है रिलैक्सेशन वगैरह मिल जाएगा। द अपर एज लिमिट फॉर द पोस्ट एडवर्टाइज शैल बी डिटरमाइंड एज पर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो इसमें अपीयरिंग वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वे सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट तक उनकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पूरी हो जानी चाहिए। All candidates should have fulfilled the minimum eligibility, education qualification and experience on the closing date of application submission। तो इसका आप ध्यान रखें। अपेयरिंग कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फ़ीस चार्ज वगैरह यहाँ पर बताया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये फ़ीस है, और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए जो है
कोई फ़ीस चार्ज नहीं है। एंड नो एप्लीकेशन फ़ीस शैल बी चार्ज फ्रॉम वुमेन कैंडिडेट, वुमेन कैंडिडेट से भी किसी भी प्रकार का फ़ीस चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो ये सारी डिटेल है। बाकी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC, ST, OBC, EWS and PWD category should mention their category especially in their application attached certificate of proof issued by the competent authority। तो भाई जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वो सर्टिफिकेट प्रूफ के तौर पर अटैच करना होगा। कैंडिडेट सर्विंग गवर्नमेंट्स एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आर रिक्वायर्ड टू सेंड देयर एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल। The number of unreserved and reserved posts advertised may vary and the college reserve the right not to fill up some or all the posts advertised if the circumstance so warrant। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है और अच्छी जॉब है। अगर आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं तो कर दीजिए। कैंडिडेट कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट शैल डू सो एट देयर ओन एक्सपेंस, नो TADA शैल बी पेड। तो जो भी कैंडिडेट रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट वगैरह के लिए आएंगे या इंटरव्यू के लिए आएंगे तो उनका जो भी खर्चा होगा उनको कोई भी जो है भत्ता वगैरह नहीं दिया जाएगा। बाकी इसकी जो डिटेल है वो सारा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर एडवर्टाइज्ड दिया गया है और एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है और ये इनकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विज़िट कर सकते हैं। सारी डिटेल पढ़ने के बाद ही आप अप्लाई करें। फॉर्म अच्छे से भरें, कोई मिस्टेक ना करें। एप्लीकेशन रिसीव्ड विद इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन और विदाउट रिक्वेस्ट फीस शैल बी रिजेक्ट। अगर एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से नहीं भरेंगे या फ़ीस वगैरह पेमेंट नहीं होगी तो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। द एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन। तो ये हमारा मेन पॉइंट है, ये देख लेते हैं हम। द एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन कॉलेज वेबसाइट। तो इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना है इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। नो एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्ट आफ्टर द 16 मार्च 2024। तो जो आपको एप्लीकेशन करनी हो 16 मार्च 2024 लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आप आवेदन कर दें। उसके बाद पहुंचा हुआ आवेदन जो है स्वीकार नहीं होगा। और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश होने के बाद आपको मतलब 15 डेज़ रहते हैं, तो उसके अंदर अंदर ही आप जो है अप्लाई कर दें। बाकी all eligible and interested applicants of PWD category can apply offline. Also, they can download the application form from the college website। तो ये सारी डिटेल्स में दी गई है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हुए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं कि ये जो रिक्रूटमेंट है वो आपको कहाँ पर मिलने वाला है। पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, श्री अरविंदो कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जब स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे, पॉइंट्स नज़र आएंगे। यहाँ पर आपको यहाँ पर जाना है वैकेंसी नोटिस। तो इस वाले पॉइंट्स पर आप देख रहे हैं वैकेंसी नोटिस, इस पर आपको जाना होगा। जब आप इसे ओपन करेंगे इसमें आपको जो इन 2 पॉइंट पे जाना है, नोटिस रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट और एडवर्टाइजमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट। तो ये नोटिस वाले पॉइंट पर और एडवर्टाइजमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट, इन दोनों ही ये दोनों ही हैं जिसमें कि एडवर्टाइजमेंट भी दिया गया है इससे रिलेटेड और एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भी जो है यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप ये रिक्रूटमेंट वगैरह देख सकते हैं, डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और डिटेल पढ़ने के बाद ही अप्लाई करें। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको लगभग इसके बारे में सारी जानकारी दे दी है और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।